से बात कर पाना असंभव रहा। आप हैरान होंगे जान करके कि जो बाइडेन को भारत में क्या बात हुई, ये इसका खुलासा करने के लिए वियतनाम की धरती पर जब पहुंचे तब वहां पर जाकर पत्रकारों को बता पाए कि हमारी और नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता क्या हुई। वहां पर लाखों भारतवासियों के घर तोड़े गए, उनके इंसाफ की तरीक बात कैसे हो सकती है। आप जान करके हैरान होंगे कि मोदी सरकार की पुलिस ने 19 अगस्त को हमारे उस सम्मेलन में व्यवधान डाला, पुलिस बल भेज करके मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रोक दिया। शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रीय अध्यक्षों से लेकर देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण था, लेकिन उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जाति से दलित है और दलित के साथ में बैठ करके साझा भोज करने के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर उनकी सरकार के मंत्रिमंडल के लोग तैयार नहीं थे। तो नरेंद्र मोदी बताए देश को कि वह देश से छिपाने के लिए पत्रकारों से क्यों भागने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी ने मीडिया का, लोकतंत्र का, हमारे देश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का, विपक्ष के नेता का अपमान किया हो। नरेंद्र मोदी को जब मौका मिलता है तो नरेंद्र मोदी हमारे देश भारत में जन्म लेना पहले लोग पाप समझते थे, ये हिंदुस्तान में पैदा हो गए ऐसा पाप समझते थे। ये कोई देश है, ये कोई लोग हैं, अपने देश का ऐसा मजाक उड़ाने वाला देश का प्रधानमंत्री है। तब मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं आपके साथ बात करूंगा। आप सबको जानकारी है कि हमारे देश में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन का समापन हुआ और 18वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 8 तारीख को उनकी और नरेंद्र मोदी जी की द्विपक्षीय मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद अमेरिका से लेकर दुनिया भर के पत्रकार और भारत के पत्रकार इस इंतजार में थे कि वह हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में क्या क्या तय हुआ, ये जानकारी लेने के लिए उत्सुक थे। और दुनिया भी जानना चाहती थी कि इन दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में क्या संवाद हुआ। आप जान करके हैरान होंगे कि जो बाइडेन 8 तारीख को जब अमेरिका से भारत की धरती पर उतरे तो सीधे प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, लेकिन उन्हें भारत और विदेश के पत्रकारों से बात कर पाना असंभव रहा। आप हैरान होंगे जान करके कि जो बाइडेन को भारत में क्या बात हुई, ये इसका खुलासा करने के लिए वियतनाम की धरती पर जब पहुंचे तब वहां पर जाकर पत्रकारों को बता पाए कि हमारी और नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता क्या हुई। और द्विपक्षीय वार्ता में क्या कहा वियतनाम में पत्रकारों को? उन्होंने कहा कि हमने भारत में मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के विषय में, मानव अधिकारों के विषय में सवाल किया, हमने पत्रकारिता के स्वतंत्रता के विषय में सवाल किया और हमने लोकतंत्र के विषय में सवाल किया। ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो बाइडेन ने बताई किसको? वहां पर पत्रकारों को। अब आप कल्पना कीजिए कि जो बाइडेन ने जो सवाल खड़े किए नरेंद्र मोदी के, नरेंद्र मोदी ने खारिज कर दिया उसी समय दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात को। पूरे अमेरिका के जो आला अधिकारी थे वो चाहते थे कि बाइडेन पत्रकारों से बात करे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इजाजत नहीं दी। दूसरी बात, मैं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की बात करना चाहता हूं। मैं वो जिक्र नहीं करूंगा जो जेलों में बंद हैं या जिनको जेलों में जिनकी जान चली गई है। मैं इसी शिखर सम्मेलन की तैयारी से पहले 18, 19 और 20 अगस्त की बात करूंगा। 3 दिन का हमारा अधिवेशन था सुरजीत भवन दिल्ली में। और क्या था, पूरे देश भर के साथी कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, ये कि G20 के अधिवेशन की शिखर अधिवेशन से पहले देश भर में जहां जहां आयोजन किए गए मोदी सरकार के माध्यम से, वहां पर लाखों भारतवासियों के घर तोड़े गए, उनके इंसाफ की तरीक बात कैसे हो सकती है। जो हमारे देश में करोड़ों बेरोजगार हैं, हमारे देश में जिस प्रकार का नुकसान हमारे देश में जलवायु परिवर्तन के नाम पर जो दंड हमारे देश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है, 10 साल की आयु में उनके ट्रैक्टरों को छीना जा रहा है, हमारे देश में जो
व्यावसायिक गाड़ियां चलाने वाले हैं उनकी गाड़ियों को छीना जा रहा है, और जो निजी गाड़ियों का उपयोग जैसे तैसे कर पा रहे हैं, ये जो पूरा नुकसान हो रहा है, बेरोजगारी की जो बहुत बड़ी कतार है, किसानों को जो नुकसान है, सौंदर्यकरण के नाम पर जो लोगों के घर उजाड़े गए, और G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों से हम भारत के बेरोजगार किसान, महिला, मछुआरे, आदिवासियों के संदर्भ में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके तैयार करने की तैयारी सुरजीत भवन के अंदर कर रहे थे। आप जान करके हैरान होंगे कि मोदी सरकार की पुलिस ने 19 अगस्त को हमारे उस सम्मेलन में व्यवधान डाला, पुलिस बल भेज करके मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रोक दिया। देश में बेघर किए गए लाखों लोगों की आवाज को उठाने की तैयारी, देश में लाखों लोगों के, किसानों का मामला, ट्रैक्टरों का मामला, तमाम मामलों को उठाने से रोका गया। ये दूसरा टेलर मैं बता रहा हूं मानव अधिकारों को लेकर, और तीसरा लोकतंत्र को लेकर के हमारे देश में दुनिया जानती है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, और लोकतंत्र का दस्तूर है, मानवता का दस्तूर है, व्यावहारिक है, राजनीतिक और सामाजिक दस्तूर है कि विपक्ष के नेता को निमंत्रण दिया जाना चाहिए था। शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रीय अध्यक्षों से लेकर देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण था, लेकिन उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया। क्या कारण है राज्यसभा में विपक्ष के नेता को निमंत्रण न दे पाना? क्योंकि लोकतंत्र का अपमान करना था, संविधान का अपमान करना था, हमारे देश के शिष्टाचार का अपमान करने का षड्यंत्र है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जाति से दलित है, और दलित के साथ में बैठ करके साझा भोज करने के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर, उनकी सरकार के मंत्रिमंडल के लोग तैयार नहीं थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बाइडेन जैसा दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी के आगे इतना बौना साबित हुए कि वह देश अपने देश के पत्रकारों से बात नहीं कर पाए। अब एक अहम सवाल है कि पत्रकार जो जानकारी लेता है अपनी जेब में नहीं रखता है, वह देश की जनता को परोसता है। तो नरेंद्र मोदी बताए देश को कि वह देश से छिपाने के लिए पत्रकारों से क्यों भागने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन नरेंद्र मोदी की तरह इस प्रकार की सोच रखने वाले हों कि पत्रकारों का अपमान करते, या उनके साथ इच्छा नहीं, उनकी इच्छा बात करने की नहीं थी। ये सब कुछ था, उनकी इच्छा भी थी, और वो उदार भी है, और अमेरिका में पत्रकारों का सम्मान भी किया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस विषय पर देश और दुनिया में जो कुछ भी करते हैं उसे पत्रकारों के साथ इसलिए साझा नहीं करते हैं क्योंकि वह देश की जनता के खिलाफ, और वह देश में जो बड़े धनवान लोग हैं उनके हित में होता है। यही नहीं कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी ने मीडिया का, लोकतंत्र का, हमारे देश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का, विपक्ष के नेता का अपमान किया हो। नरेंद्र मोदी को जब मौका मिलता है तो नरेंद्र मोदी हमारे देश और देश की जनता का भी अपमान करता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं। ब्रिटेन जिसका दुनिया में राज रहा, जिसका गुलाम भारत भी रहा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के दादा दादी 1930 के दशक में यहाँ से पूर्वी अफ्रीका चले गए थे। ऋषि सुनक के पिता का जन्म केनिया में हुआ। ऋषि सुनक की माँ उषा का जन्म तंजानिया में हुआ, और ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ मैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब भारत की धरती पर कदम रखते हैं तो ऋषि सुनक क्या कहते हैं? ऋषि सुनक को जब पत्रकारों ने प्रतिक्रिया मांगी तो ऋषि सुनक ने कहा, मुझे भारत में अपनी जड़ों पर गर्व है, और मुझे भारत में अपने संबंधों पर भी गर्व है, क्योंकि उनकी पत्नी भी भारतीय है, वहाँ ब्रिटेन की नहीं है। तो ब्रिटेन में ईसाई बहुल देश में दुनिया पर शासन करने वाला उस देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के ऋषि सुनक हैं, और ऋषि सुनक ने इस प्रकार की बात कही। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2002 से गुजरात के क्या रहे,
मुख्यमंत्री और उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद देश और दुनिया में कहा, क्या कहा, विदेशों में जाकर, चीन में, कोरिया में, जगह जगह, भारत में जन्म लेना पहले लोग पाप समझते थे, ये हिंदुस्तान में पैदा हो गए ऐसा पाप समझते थे। ये कोई देश है, ये कोई नाग लोग हैं, अपने देश का ऐसा मजाक उड़ाने वाला देश का प्रधानमंत्री है। तब मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार की भाषा 1930 के दशक में जिसके दादा दादी यहाँ से गए हों और जिसके माँ बाप अफ्रीकी देशों में पैदा हुए हों, उनका वहाँ प्रधानमंत्री ये संस्कार बोलता है कि मुझे गर्व है भारत में अपनी जड़ों पर, अपने संबंधों पर, और भारत में जन्म लेना पाप माना जाता था। ये संस्कार नहीं, यह अहंकार है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का वही अहंकार जो मीडिया का अपमान करता है, लोकतंत्र का अपमान करता है, संविधान का अपमान करता है और विपक्ष के नेता को निमंत्रण नहीं देता है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, भारत में जन्म लेना पाप बताता है। और मैं इस संदर्भ में आप सभी दर्शकों आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं भूपेंद्र रावत उसका वीडियो भी मीडिया के साथियों को शेयर कर रहा हूँ। ये उस वीडियो को लगाएंगे जिसमें नरेंद्र मोदी चीन से लेकर कोरिया में जाते हुए ये विलाप कर रहा है कि भारत में जन्म लेना पाप समझा जाता था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने पूरे भारत की यात्रा की, संविधान सम्मान यात्रा, नशा मुक्त भारत यात्रा, और मैं पिछले 3 दशक से ज़्यादा अवधि से पूरे भारत को जानता हूँ। एकमात्र गद्दार है जिसने देश और दुनिया में भारत में जन्म लेना पाप बताया है और इसके अलावा किसी ने नहीं बताया। उस गद्दार ने सार्वजनिक रूप में जो बात कही है, मैं उसका नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन आप सब लोगों को उसको सबक सिखाना चाहिए जिसने भारत में जन्म लेना पाप बताया है।